एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नीतू सिंह। मैंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अब्रॉड से करी है और करेंटली मैं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड सिटी है फतेहपुर। सो ये मेरा एफएमजी सीरीज़ का पार्ट 2 ब्लॉग है। सो बेसिकली मैंने आपको प्रॉमिस किया था फर्स्ट पार्ट में कि मैं आप लोग को स्टडी रिलेटेड चीज़ें बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, कि कैसे क्या करना है, क्या ज़रूरी है, क्या अवॉइड करना है। तो आज हम स्टडी रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। बट चैनल सब्सक्राइब किया है? सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, वरना अगले पार्ट का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। कम ऑन, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स को लेके, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। बट इसके लिए पहले जान लेते हैं कि क्या इंडिया जैसा सेम होता है या अलग होता है। तो नेपाल एंड बांग्लादेश ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ का करिकुलम एग्जैक्टली इंडिया जैसा होता है। इंडियन ऑथर की बुक होती है, प्रॉपर इंडियन सिलेबस चलता है, 100% सिमिलैरिटी होती है, 0.1% का भी डिफरेंस नहीं है, प्रॉपर वही चीज़ें चलती हैं। तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी चीज़ें हमारे कंट्री से सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, यही चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे कंट्रीज़ की बात करूँ जैसे कि रशिया है, सर्बिया है, जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, ये सब कंट्रीज़ का थोड़ा सा करिकुलम का डिफरेंस आता है। सब्जेक्ट्स वही होते हैं बट कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमें पढ़नी होती है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल एक जनरल सिनेरियो दे देती हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में रहता है ना मेन सब्जेक्ट, ये रशिया जैसे कंट्रीज़ में ये लोग एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी में फोकस करते हैं। वैसे तो हिस्टोलॉजी एनाटमी का ही पार्ट होता है, लेकिन अब्रॉड और इंडिया में यही डिफरेंस है। इंडिया में क्या होता है कि प्रॉपर सिस्टम वाइज चीज़ें चलती हैं, सिस्टम में जो जो चीज़ें आती है एक साथ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्या चलता है, तोड़ तोड़ के चीज़ें डिवाइड कर देते हैं। एनाटमी का सेक्शन है तो एनाटमी में भी बोन की स्टडीज़ अलग होगी, मसल की अलग होगी, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसका अलग होगा, जो ऑर्गन्स होता है वो अलग होगा, एम्ब्रियोलॉजी का हिस्टोलॉजी वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे तोड़ तोड़ के डिवाइड कर देते हैं, ये डिफरेंस होता है। बट जो इंडिया में अपर लिम्ब पढ़ते हो वही बाहर भी अपर लिम्ब पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया का अपर लिम्ब कुछ और पढ़ा देंगे, बाहर का अपर लिम्ब कुछ और पढ़ा देंगे। मेडिकल वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिलेबस को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिकली, मैं खुद रशिया से पढ़कर आई हूँ तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी मेनली फर्स्ट ईयर में जो मिलेगा मेडिकल सब्जेक्ट जिस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जैसे कि बायो होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, नर्सिंग का पढ़ाया जाता है, लैटिन सब्जेक्ट होता है, तो ये एडिशनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट होती है तो उनको चाहिए हर एक सब्जेक्ट वो स्ट्रिक्टली लेते हैं, तो बच्चों को उस हिसाब से चीज़ें करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ा मीडियम लेवल होता है तो वो थोड़ा सा लाइट लेते हैं नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे रशिया में वैसे अफ्तोमात बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑटो पास। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जा रहे हो तो आपको ऑटो पास मिल सकता है। तो अगर आप रशिया जाओगे तो वहाँ पे आपके जो ये नॉन मेडिकल सब्जेक्ट हैं, आप पोलाइटली अपने टीचर से पूछ सकते हो कि क्या इसमें अफ्तोमात हमें मिलने का है ऑप्शन, और अगर है तो हमें उसके लिए क्या करना है। अगर कोई एक्स्ट्रा टीचर मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया बोल रहा है कि आपका रेगुलर अटेंडेंस होना चाहिए, टेस्ट वगैरह ऐसा होना चाहिए, तो हम दे देंगे। अफ्तोमात का बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें अलग से एग्ज़ाम नहीं देना होगा, जो तुम्हारा क्लास परफॉर्मेंस होगा उसी बेसिस पे तुम्हें फाइनल के नंबर चढ़ा देंगे, ठीक है। बेसिकली यही क्राइटेरिया होता है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस और टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो आप सही से कर दो तो आपको ईजिली मिल जाता है। तो आप यहाँ पे अपना एग्ज़ाम टाइम पे टाइम बचा सकते हो, तो ये कर सकते हो। बट आपको फोकस किस पे करना है, एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है। कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे एनाटमी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कई ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब आप सोच रहे होगे हमें कैसे पता चलेगा, नो वरीज।
आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, जब आप स्टार्टिंग में जाते हो ना, आप अपने सीनियर से इंटरेक्ट करोगे, जो भी सीनियर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, तो वो लोग ना आपको बता सकते हैं कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस करनी है एंड प्रॉपरली पढ़ाई करनी है। जो डिपार्टमेंट थोड़ा लाइट है तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लाइबिलिटी ले सकते हैं। बट मैं बच्चों को यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अटेंडेंस अब्रॉड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है उनके लिए। आपका अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आप कैसे क्लास में एक्टिवली आंसर कर रहे हैं, ये चीज़ें वहाँ बहुत मैटर करता है। मैंने लिटरली ऐसे मेरे खुद के क्लासमेट्स भी थे जो क्लास में बहुत एक्टिव थे एंड बहुत अच्छे से पढ़ते थे, बट एग्ज़ाम टाइम घबरा गए थे नर्वसनेस की वजह से, थोड़ा सा मतलब कम्प्लीटली ऐसे हो गए थे कि कुछ भी नहीं याद आ रहा है, एकदम टीचर के सामने ब्लैंक हो के खड़े हो गए थे। बट स्टिल टीचर ने सपोर्ट करा, थोड़ा बहुत हिंट दिया ताकि बच्चा आंसर कर सके, कुछ तो बोल सके। तो उस पर बहुत बेनिफिट मिला हुआ था कि टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया था और बहुत हेल्प करा था और बच्चा इजीली पास हो गया था। तो ऐसे होता है अगर आप क्लास में एक्टिव हो। तो ये मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको ध्यान देना है अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। और अगर इसमें कोई आपको बोल रहा है कि नहीं क्लास जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से घर पे बैठो, तो ये काम मत करना। क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर नोटिस करता है कौन बच्चा क्लास कर रहा है, किस हिसाब से आंसर कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो हमें हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना कैसे है? क्या फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लें या फिर इंडिया से बुक लेके जाएं? करने क्या चाहिए? तो टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद कोई इंडिया से बुक नहीं लेके गई थी। हर कोई बोलता है कि BD चौरसिया वगैरह लेके जाओ, एनाटॉमी के लिए 4-4 वॉल्यूम्स होती है, ये ले जाओ वो ले जाओ। मैं कोई बुक नहीं लेके गई थी। जब मैं रशिया गई थी तो वहाँ पे मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे कुछ बुक्स दे दी थी कि इफ़ यू वांट, मतलब आप इससे पढ़ सकते हो। तो मिल गया था मुझे सीनियर से, बट नहीं भी मिलता तो भी ऐसे बहुत सारे वहाँ पे बच्चे जो बुक्स नहीं ले जाते, क्योंकि रशिया में डिजिटल स्टडी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। डिजिटल स्टडी का मतलब है आजकल हर किसी के पास फ्री स्टडी मटेरियल होता है, और आपको पता होगा बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बुक्स की PDF मिल जाती है, लोग iPad टैब यूज़ करते हैं एंड उसी से पढ़ लेते हैं। तो ये मोटी मोटी किताबों का वज़न अवॉइड करें, डिजिटल स्टडी ऑप्ट करें, मैं ये कहूँगी। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको बहुत ले जाने का मन कर रहा है तो आप BD चौरसिया ले लो। एनाटॉमी के लिए एटलस बहुत अच्छा होता है। एटलस में पिक्चर्स के फॉर्म में सारा एनाटॉमी का डाटा है, बहुत अच्छा लगेगा, वो पढ़ोगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, वो कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे से आप पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी, अवॉइड बुक्स, डिजिटल स्टडी स्विच करो, सबसे बेस्ट होगा। आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे एनाटॉमी के ऐप्स मिल सकते हैं जहाँ पे आप ह्यूमन बॉडी स्टडी कर सकते हो। मतलब हमारे टाइम पे भी हमने ले रखा था, एक ने सब्सक्रिप्शन लिया था और सभी यूज़ कर रहे थे। तो वो आप लोग का आपस का अंडरस्टैंडिंग है, जब आप कॉलेज जाओ तो ये चीज़ कर सकते हो। बहुत सारे अनलिमिटेड ऐप्स हैं, आप प्ले स्टोर में सर्च करो एनाटॉमी लिख के, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपका बोन्स का, नर्व्स का, ब्लड वेसल्स का, ऑर्गन्स का, सबका ऑप्शन रहता है। प्रॉपर 3D ह्यूमन रहता है और उसमें आप चाहे रोटेट करके पढ़ो, जूम करके पढ़ो, कैसे सर्च करके पढ़ो, सब कुछ दे रखा है। तो ये ऐप्स काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर इसे यूज़ करो। आपको एनाटॉमी पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। अगर यहाँ आपको कॉन्फिडेंस आए तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने अपने टाइम पे फॉलो करा था, एंड ट्रस्ट मी, बुक रीड करने की जगह बेस्ट है। पर्सनली एक डॉक्टर नजीब हैं मुझे, जिनके कंटेंट बहुत पसंद आए, एंड इसके अलावा डॉक्टर आज़म हैं जिनकी एनाटॉमी मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने इन दोनों का ज़्यादा फॉलो करा था। एंड यस, एक निंजा नर्ड करके यूट्यूब चैनल है, मैंने वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। वैसे तो आपकी चॉइस है, आप एनाटॉमी लिखोगे ना यूट्यूब में, मल्टीपल वीडियोज़ आ जाएंगी। अगर आपको किसी और टीचर का अच्छा लग रहा है, गो फॉर इट। मैं आपको अपना पर्सनल रिकमेंडेशन बता रही हूँ, डॉक्टर नजीब, डॉक्टर आज़म, निंजा नर्ड, जिनकी वीडियोस मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ऑस्मोसिस करके है, उनका भी बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। ये सब रिलायबल है, तो आप इनसे पढ़ सकते हो। पूरी फुल एनाटॉमी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, कहीं कुछ एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है आपको।
तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आप ये फॉलो कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी का भी आपको मिल जाएगा इन ऐप्स पे, और यूट्यूब पे तो बहुत सारे टीचर्स ने अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप लोग जिस भी कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के खुद के भी हैंड मटेरियल्स मिलते हैं, PDF वगैरह मिलती है रीड करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उसी पे डिपेंडेंट रहो, मैं बस ये बोलूँगी कि वो PDF भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनका ना क्वेश्चन वगैरह या जो वो पूछते हैं वो उन्हीं चीज़ों से पूछते हैं। तो आप टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ें एक बार रीड करें, बट वो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। एक तरह से आप मान लीजिए बेसिक जानकारी होती है, बट अगर आपको प्रॉपरली समझना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए फुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि आप यूट्यूब से करोगे। टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज पड़े हुए हैं, एंड यस, मेरा खुद का भी एक टेलीग्राम चैनल है, FMG प्रिपरेशन बाय डॉक्टर नीतू सिंह। तो वहाँ पे मैंने कुछ फ्री मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूँगी, तो आप वहाँ पे फ्री मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन रहेगा मेरे साइड से। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपको एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी, एब्रॉड वाले बच्चों इन्हीं दोनों सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। बाकी नॉन मेडिकल चीज़ें हैं, डिपेंड ऑन योर यूनिवर्सिटी। जो भी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं कि अगर वो सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्टली लिया जाता है, वो डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप सीनियर के रिकमेंडेशन पे क्लासेस वगैरह करो एंड चीज़ें करो, ताकि आपकी चीज़ें सही चले। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है साइड में कि आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। मेन फोकस कहाँ रखना है आपको बता दिया है। अब आप लोग के मन में आ रहा है कि हमें ये जो सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें हैं वो बेसिकली लेना कब है, फर्स्ट ईयर से ले, सेकेंड ईयर से ले, कौन से ईयर से फॉलो करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फर्स्ट ईयर में यही यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के फ्री मटेरियल्स यूज़ करके एनाटमी हिस्टोलॉजी पढ़ा था, एंड फर्स्ट ईयर में मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं था, मैंने ऐसे ही करा था। तो आप जैसे ही रशिया या दूसरे कंट्री जब भी जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर अक्टूबर में आप लोग जाएंगे, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मुझे फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना है, तो ये आपकी चॉइस है, आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेंगे कि कौन से सब्सक्रिप्शन अच्छे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी प्रीप्लैडर, मैरो, सेरिबेलम, इन तीनों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, चाहे वो FMG एग्ज़ाम हो चाहे नीट PG एग्ज़ाम हो, तो आप इनमें से एक ऑप्ट करो। और अगर आप लोग को डाउट हो रहा है कि नहीं आप बता दो हमें कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, हम तो फर्स्ट ईयर से ही करना चाह रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊंगी, क्योंकि अभी एक ही में सब बता दूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद आगे की चीज़ें बता दूंगी। बट अभी आपको जानना था कि फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ना है कि आगे चल के दिक्कत ना हो, तो आपको यही करना है, एनाटमी एंड हिस्टोलॉजी पे ध्यान देना है। एंड प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को एकदम नॉर्मल मत लेना, क्लासेस बहुत ज़रूरी है वहाँ करना। अगर आप बीमार वगैरह हो कोई दिक्कत नहीं है, उस सिचुएशन में ऑप्शंस होते हैं, आप अपना मेडिकल का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के दिखा सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर आप क्यों अब्रॉड जा रहे हो, आपका पर्पस स्टडी का होना चाहिए। अगर स्टडी आपका पर्पस नहीं है, आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, एडवेंचर के लिए जा रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइज, FMG एग्ज़ाम हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं निकल सकता है अगर दिमाग में पहले ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिपेयर होने चाहिए आप जाने से पहले कि भाई हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ाई करेंगे। फ्री टाइम में आप इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी करा था। सोशल लाइफ बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन गोल याद होना चाहिए, यही बोलूँगी मैं। चलो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ कि आपको iPad कैरी करना चाहिए, टैब कैरी करना चाहिए या लैपटॉप कैरी करना चाहिए। देखो लैपटॉप का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि देखो हमें कॉलेज में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए मिलेगा, वो आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद अपने फ़ोन से बनाती थी। बट ये जो आप सब्सक्रिप्शन वगैरह लोगे ना, प्रीप्लैडर, मैरो, सेरिबेलम, ये सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें ना लैपटॉप पे चलती ही नहीं है, या तो फ़ोन में चलेगी या iPad या टैब में चलेगी। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप iPad या टैब बाय करो इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू लैपटॉप। पहले से पड़ा हुआ है, आपकी चॉइस है, फिर आपको फ़ोन में सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ें लेके पढ़नी पड़ेगी, आपकी मर्ज़ी है।
बट मैं ये बोलूँगी आईपैड या टैब ले लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आईपैड ले कि टैब ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईपैड भी अच्छा है, टैब भी अच्छा है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप आईपैड ही लो तभी अच्छे से पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टोरेज के लिए आप पूछते हो, कितना स्टोरेज का लेके दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, तुम लोवेस्ट स्टोरेज का ले लो, चलेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, टेलीग्राम डाउनलोड करो, टेलीग्राम में ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे अपना खुद का, मैंने खुद ने ऐसा कर रखा है, अपने खुद का फाइल क्रिएट कर रखा है, एंड वहाँ पे जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी मेरी चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत होती है वहाँ से वापस से ले लेती हूँ फाइल। तो आप टेलीग्राम को एज अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हो। बाकी फिर भी आपका मन है ज़्यादा स्टोरेज वाला तो खरीद लो, आपकी चॉइस है। बट मैंने लोएस्ट स्टोरेज वाला लिया था, एंड टेलीग्राम की हेल्प से मैंने करा था, तो आपके पास ऑप्शन है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगी मेरो, प्री प्लैडर, सेरिबेला, इनमें से कौन सा सब्सक्रिप्शन आप यूज़ करो, क्योंकि हर सब्सक्रिप्शन के अपने अपने एडवांटेज हैं एंड अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो आप क्या लें कि आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग पढ़ने का तरीका है, तो अकॉर्डिंगली मैं आपको एक रिव्यू दूंगी और आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। तो प्लीज़ गाइस, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।